टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने घोषणा की है कि वह स्पेसएक्स की स्टारलिंक सेवा वेनेजुएला के लोगों को 3 फरवरी तक मुफ्त ब्रॉडबैंड इंटरनेट देगी। ये कदम अमेरिका की कार्रवाई के बाद आया है, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाया गया। मस्क ने कहा कि स्टारलिंक का उद्देश्य लोगों को तुरंत और सुरक्षित इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि खेलों को स्कूल स्तर से ओलंपिक तक बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और खेलो इंडिया से सैकड़ों युवाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिला है। पिछले दशक में खेलों की प्रगति, सरकार और समाज का दृष्टिकोण बदला है, बजट बढ़ा है और भारत को खेल मॉडल अब खिलाड़ी केंद्रित हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए फंड की समीक्षा की। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक संपत्ति और ढांचे की मरम्मत हेतु 1400 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें से 10 करोड़ रुपए अस्थायी मरम्मत के लिए कठुआ को दिए गए हैं और अन्य ढांचों के लिए 2-2 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, जिसका काम अगस्त तक पूरा करना होगा। जम्मू के जिला पुलिस लाइन में अरनिया, RS-पुरा और कनाचक के करीब 85 ग्राम रक्षा समूह सदस्यों को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन SSP जम्मू जोगिंदर सिंह ने किया। प्रशिक्षण में ऑटोमेटिक राइफल चलाना, छोटे युद्ध कौशल, आत्मरक्षा, बंकर निर्माण और दुश्मन हमलों को रोकने जैसी तकनीकें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था, जहां मजदूरों को अक्सर नजरअंदाज और शोषित किया जाता था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह जनता को नए विकसित भारत ग्रामीण एक्ट को लेकर गुमराह कर रही है। चौहान ने कहा कि पार्टी मनरेगा का बचाव नहीं कर रही, बल्कि उसमें फैले भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है। पटियाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और आप ने पंजाब की जनता से वादे निभाने के बजाय भ्रष्टाचार किया और केवल बीजेपी ही राज्य को आगे ले जा सकती है। उन्होंने बताया कि नए BBG रामजी कानून में अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, जो पहले 100 दिन की थी। सैनी ने कहा कि यह राशि गांवों के विकास कार्यों में खर्च होगी और इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने महिला उद्यमी योजना के तहत 24,000 महिलाओं को सीड मनी वितरित की। ये योजना महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य को लखपति दीदी बनने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से कुल 32 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग ताजा हिमपात से बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। पूरी घाटी का नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। पर्यटक यहाँ बर्फबारी का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य सरकार की पेंशन योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह फैसला चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि बूथ ड्यूटी के लिए कर्मचारी की जरूरत होती है, इसलिए इसे अभी घोषित किया गया। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ी किए। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने देश में नफरत का माहौल बना दिया और लोगों को एक प्रजाति से प्यार या नफरत के आधार पर बांट दिया गया है, जो भारत के साथ अन्याय है। दिल्ली में वामपंथी दलों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर हालिया घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने विदेश हस्तक्षेप की निंदा करते हुए वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान करने की मांग की है।